खाओगे बताओ? और मैं खा रहे हैं एक क्या खा रहे हैं शिवी हम लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया मुझे क्योंकि मैं काफ़ी सफाई में लगी हुई थी मॉर्निंग से। अब नहा के निकली हूँ तो सोचा रेडी हो जाती हूँ, तो फिर उसके बाद बहुत सारे काम हैं। फिर सोचा थोड़ा सा, आज फ्राइडे है, आज का दिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कल सबकी छुट्टी होती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है तो उसकी छुट्टी तो नहीं रहती है, बट मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। और ये शैतान तो हमेशा घर में ही रहते हैं। हाय बोलो। ये हमेशा घर में ही रहते हैं और दिन भर टॉफ़ी खाते रहते हैं सुबह से। तो आज ना मेरा बहुत दिन से मैंने आईब्रोज़ नहीं करी है, मैं घर पे ही करती हूँ। कभी टाइम होता है तो पार्लर जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ पार्लर। बट आज सोच रही हूँ घर में ही करूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि मैं अपनी आईब्रोज़ कैसे करती हूँ। बस जो डेली रेडी होती हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग में, वही कर रही हूँ। घर में तो मेकअप वगैरह पसंद नहीं मुझे। लाइक करें शिवी। ये मेरा जो डेली एक पिंपल आ रहा है बहुत बड़ा सा, पता नहीं क्यों आ रहा है। आज फ्राइडे है, हर फ्राइडे मैं हेयर वॉश लेती हूँ। उसके पहले मैंने ऑयलिंग किया था, स्टीमिंग किया था। आप लोग स्टीमिंग करते हैं बालों के लिए? मैं तो रेगुलर स्टीमिंग, जब भी ऑयल लगाती हूँ स्टीमिंग भी लेती हूँ बालों के लिए। उससे ना तेल अच्छा जड़ों में चले जाता है। वैसे तो मैं एक नाइट पहले ही ऑयल लगा लेती हूँ, बट कल नहीं लगा पाई थी, कुछ काम आ गया था उसके कारण। गीले बालों में मैं कभी भी कॉम्ब नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये। और ना मैं वो हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, बाल अपने आप ड्राई हो जाए उसके बाद ही मैं कॉम्ब करती हूँ। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बट आफ्टर प्रेगनेंसी 2 बच्चों के बाद मेरे बाल आधे भी नहीं बचे हैं। रेडी होके मैं सीधे चली गई थी किचन में। आटा ला के रखा था कल से मेरे हस्बैंड ने, तो आज मैंने साफ़ वगैरह करके डब्बा, आटा मुझे भरना था। हम लोग चक्की वाला जो शरबती गेहूँ है वही पिसवाते हैं, मतलब रेडीमेड वाला आटा यूज़ नहीं करते हैं। हम सालों से ये वाला आटा यूज़ करते हैं, हमें यही अच्छा लगता है। शिवी भी नहा ली थी तो अब उसकी टर्न थी मुझे नाश्ता करवाने की। आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल था, ना नाश्ता किया कुछ, बस जो सुबह की मॉर्निंग की चाय पी थी बस वही। तो अभी शिवी और मैं खा रहे हैं एक क्या खा रहे हैं शिवी हम लोग? बनाना। अच्छा लगता है बनाना आपको? आपकी गन से एक बार ढिक के आओ कर दो। एक और बार, एक और बार। वाओ टाइगर। आज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी कर दी मैंने। मुझे ऐसा लगा कि आज 11 है तो मुझे आज फास्ट करना है, बट मैंने मम्मी से बात करी ना ऐसी जनरली फ़ोन पे, तो मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनाया, मैंने फरियाल बनाया। बोले आज फरियाल क्यों बनाया, आज तो 11 है ही नहीं। तो मैंने सोचा अब चलो ठीक है, बन गया तो बन गया। राजमा मैंने सुबह बनाया था तो वो मैंने ज़्यादा गला दिया था, बट ठीक है, मैंने ना सिर्फ उतना ही बनाया जितना मेरे हस्बैंड के लिए हो जाए, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आलू उबलेंगे फरियाल के लिए तो मैं उसके पराठे बना दूँगी। पर अब ठीक है, मैंने एक टाइम का उपवास कर ही लिया आज, क्योंकि अब बन गया था तो क्या कर तूँ। मैंने साबूदाना नहीं गलाया था सुबह, तो मैंने ना आलू फ्राई कर लिए मूंगफली दाने डाल के, और शिवी को भी ये बहुत पसंद है क्योंकि फीके होते हैं। तो मैंने सोचा प्रेशा जब तक आएगी पराठे बनेंगे तब तक शिवी और मैं ये फरियाल वाली सब्ज़ी खा लेंगे, फिर मैं शिवी को पराठा खिला दूँगी। बट ना जैसे ही मैंने ये बघारा सब्ज़ी, और उसके बाद मैं शिवी को बताने गई कि चलो शिवी खाना खाते हैं, तो मैंने देखा कि शिवी तो टीवी देखते देखते ही सोफ़े पर सो गई। उसने मतलब टीवी चालू ही रखी, उसने कुछ मुझे बताया भी, मतलब बताती तो कैसे ही वो, मतलब इतनी अब उसको नींद आ रही होगी, तो वो उसने रिमोट अपने हाथ के नीचे ही रख कर और रिमोट पर ही वो सो गई। मुझे पता भी नहीं चला वो कब सो गई टीवी देखते देखते ही। और वो भूखी तो नहीं, मतलब उसने 1-2 पापड़ खा लिए थे जो मैंने पापड़ तले थे, दूध पी लिया था सुबह से, 1 बनाना खा लिया था। तो अब शिवी सो गई थी, प्रेशा आने में टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अब जब ये लोग जागते रहते हैं ना
तब हम लोगों के लगाने से पहले ये लोग लगाने बैठ जाते हैं कि मम्मा हमको भी लगा दो। अब बच्चों के लिए मैं नेल पॉइंट इतना पसंद करती नहीं हूँ, क्योंकि वो स्कूल भी जाती है और फिर मुंह में हाथ लेते हैं तो सारा केमिकल मुंह में जाता है। तो इसीलिए आज ये दोनों, मतलब एक सो गई थी, एक स्कूल गई थी, तो मैंने सोचा नेल पेंट लगा लेते हैं। क्या किया स्कूल में? और योगा, फिर योगा किया? कैसे करते हैं? अब तो क्योंकि स्कूल जब मैं गई थी तभी स्पोर्ट्स करवा दिया। अच्छा। हाँ। अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। क्या खाओगे बताओ? आलू के पराठे। आलू के पराठे। आलू का पराठा खाओगे? हाँ। टिफिन खाया पूरा? हाँ। हाँ। पूरा खाया? हाँ। चलो आप हैंड वॉश करो। ये क्या किया हाथ पे? हाँ, ये क्या किया हाथ पे? इसे गंदे नहीं करते बाबू हाथ। आज ही मैंने आपके नेल साफ किए थे। चलो जाओ हैंड वॉश करो, तब तक मैं पराठा बनाती हूँ, ठीक है? मैं आ गई थी फिर से किचन में बाबू के लिए आलू के पराठे सेकने। और इसका जो लंच मैंने सुबह दिया था, इसको मैंने पनीर की सब्ज़ी और पराठे दिए थे, 2 छोटे छोटे पराठे दिए थे। तो दोनों में से इसने एक ही फिनिश किया और एक एज़ इट इज़ वापस लाई है। 11 बजे लंच होता है और 11 से अभी 2 बज रही है। वो सुबह से मतलब छोटे से एक पराठे पे है। बच्चों के ना बहुत नखरे होते हैं खाना खाने में। और मेरी वाली जो प्रिशा है ना, ये तो 95% इसका टिफ़िन आधा वापस ही आता है हमेशा। तो मैंने इनके लिए आलू का जो मैश है वो पहले ही बना के रख दिया था। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। नमक, एक मैगी मसाले का पैकेट जो मसाला मैजिक वाला आता है वो, और बिल्कुल पिंच ऑफ लाल मिर्ची बस, और थोड़ा सा आमचूर भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ी खटास है। तो इसके लिए मैंने बस इतना ही करके, मैं इनके लिए हमेशा जब भी मैं पराठा बनाती हूँ इनके लिए इतना ही करती हूँ। कभी कभी बस सूखी जो कच्ची लहसन होती है ना, वो भी ग्रेट कर देती हूँ, अच्छी होती है। और एक मेरे पराठे में से आलू निकल गया था, तो ये बोल रही थी मुझे, मम्मा ये गड्ढा कैसे हो गया आलू के पराठे में? वो आलू थोड़ा सा कच्चा रह गया होगा तो वहाँ से वो निकल गया। और मैं घी में नहीं बनाती हूँ, तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी ना तवे पे जल जाता है पूरा। तो मैं पहले तेल में उसको सेक लेती हूँ अच्छे से, और फिर जब गरम गरम पराठा रहता है तो उसके ऊपर से मैं घी लगा देती हूँ। तो वो मतलब घी भी चले जाता है बॉडी में और जलता भी नहीं है। जलने से ना कड़वा कड़वा सा एक अलग सा टेस्ट आने लग जाता है, जमने लग जाता है तवे पे जब नेक्स्ट पराठा बनाओ। तो इसको मैंने इससे पूछा 2 पराठा खाओगी या 1? तो ये कह रही थी मेरे को 2 खाएगी, बट मुझे पता था, मैं श्योर थी ये 2 नहीं खाएगी। शाम की बज रही है 6 और मैंने ना फेस वॉश कर लिया है अपना। और फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे आज आईब्रोज और अपर लिप्स करनी है, मैं पार्लर नहीं जाती, घर पे करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना फेस वॉश से फेस वॉश कर लिया है। जैसे हम वैक्स करते हैं, वैक्स करने के टाइम पे ऑयल वगैरह, लोशन वगैरह पार्लर वाली लगाने के लिए हमें मना करते हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्टली मतलब फेस वॉश करने के बाद आईब्रो अगर करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर, दर्द कम होगा बाल निकलने में और खिंचाएगा भी नहीं। तो सबसे पहले हमारे जो आगे के बाल हैं हम इसको है ना अच्छे से कवर कर लें किसी भी हेयर बैंड या किसी भी चीज़ की हेल्प से, ताकि वो फेस पे ना आए। और ना आज मेरा ना, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया जिससे आईब्रो करते हैं। तो मैंने नॉर्मल वाला ही थ्रेड ले लिया, उससे भी बन जाती है, इतना दिक्कत नहीं आता है। बस ये प्रॉब्लम रहता है कि वो बार बार टूटता है। ठीक है, अब मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, घर पे कोई चीज़ करनी है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ना इससे आईब्रो से स्टार्ट करते हैं, देन बाद में यहाँ पर इसको मैं पूरा क्लियर कर लूँगी। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है खुद से। इसको एक थ्रेड लेना है, दिखेगा नहीं बट ठीक है, और इसको ऐसे 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 कर्व करना है, और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ बाल है उसको किसी भी चीज़ की रेशी हुई। ऊपर वाली क्या है? कहाँ बेटू? जो मैं काम करती हूँ वो क्या है? देख सकते हैं मेरा फॉरहेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं ना मेन आईब्रोज पे आती हूँ। मैं ज़्यादा पतली करती ही नहीं हूँ, मोटी रखती हूँ, मुझे ज़्यादा पतली पसंद ही नहीं है, तो मैं मोटी अच्छी लगती है मुझे। अब मैं आपको बताती हूँ मेन आईब्रोज कैसे बनाएंगे। कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हल्का सा अपने
आइस को ऊपर उठा लो क्योंकि हम यहाँ हाथ से पकड़ नहीं पा रहे, तो ये इससे टाइट हो जाएगा, चमड़ी नहीं आएगी वापस, तो टाइम नहीं लगता है। इस वाले आईब्रो में मुझे हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज उल्टा हाथ पड़ जाता है ना, लेफ्ट हैंडी राइट हैंडी, इसको दिक्कत आती है। यस बेबी, लिपस्टिक चाहिए? कहाँ जा रही हो? उसको दादी के यहाँ जाने के लिए लिपस्टिक लगानी है। डन, ठीक है। अब आती है हमारी अपर लिप्स। करना बहुत कॉमन है, हम लोग बहुत कार्टून लगते हैं, बट क्या करें, हमें करना पड़ता है। रोज़ हो चुकी है मेरी डन, अपर लिप्स भी डन हो चुके हैं। अब हमें एक कटोरे में आइस क्यूब्स लेने हैं और एक टॉवल, बिकॉज जब हम इसे फेस पे रब करेंगे तो बहुत ठंडा लगता है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो सारे पोर्स खुल जाते हैं, उसके बाद हमें आइसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पार्लर में हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, बट जब हम घर पे कर रहे हैं तो ये चीज़ करनी मस्ट है, इसको करना ही चाहिए। ओपन पोर्स आइसिंग से बहुत कम होते हैं। बहुत ठंडा है, एक तो मेरे फ्रिज में आइस भी नहीं है, जितना बचा उतना मैंने ले लिया। क्या छुपा दिया आपने? मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ और ये ना मेरी लिपस्टिक लेकर बेड पे छुपा रही है उसको। कहाँ हो आप? छुपा दी? क्या छुपा दिया? हाँ, आइसिंग हो चुकी है डन। अब एक ना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज मैंने अपना कर लिया है। और ओके शिवी, अब हम जा रहे हैं प्रिशा को लेने। प्रिशा को लाने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, और सुबह मैंने ना मतलब एक्स्ट्रा राजमा फ्रिज में रख दिए थे, तो मैंने सोचा उसी से मैं कुछ बना लेती हूँ वरना वो वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने उसको ना बॉईल कर लिया था। मैं एक चाट टाइप बना रही थी राजमा की, और मेरे पास एक बॉइल्ड आलू रखा हुआ था, तो राजमा में मैंने डाला एक बॉइल्ड आलू एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और ये सारी कटिंग्स मैंने पहले से ही करके रख ली थी क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे यही बनाना है। बच्चों के लिए मैं रोज़ अलग बनाती हूँ और हम लोगों के लिए, दोनों के लिए रोज़ अलग बनाती हूँ, तो हम दोनों का ये हो जाएगा। और बच्चों के लिए मैं उनसे पूछूंगी वो किस चीज़ की सब्ज़ी खाएंगे, उनको सब्ज़ी रोटी ही पसंद है या फिर आलू के पराठे, और ये सब, ये अटरम शटरम जैसे चाट वगैरह और कुछ भी, मतलब जो हाई प्रोटीन चीज़ें हम सब बोल सकते हैं इसको, चीला, ये सब वो नहीं खाते हैं। तो इसमें मैंने ये सारी प्याज टमाटर ककड़ी ये सब जो काट के रखी थी वो, और ये जो आपको पपड़ी दिख रही है ना, इसका शॉट लेना मैं भूल गई थी, ये होममेड है, बेसन की वो बनाई थी मैंने पपड़ियाँ, क्योंकि आटे की नहीं बनाती हूँ मैं, बेसन की बनाती हूँ, तो बेसन की मैंने बना के रखी थी, तो उसको क्रश करके डाला, थोड़े से पीनट्स डाले और बेसिक मसाले, चाट मसाला, नमक, मैगी मसाला, नींबू और इमली की चटनी, ये सब डाली, हरी धनिया डाली, एक नींबू डाला, और ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और मैंने इनसे पूछ लिया था कि ये कब तक आ रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में आने ही वाले थे, इसीलिए दिक्कत भी नहीं है। आप तो कह रहे थे आप ब्रिज पे हो? मैं ब्रिज पे था और मैं फिरकन्नी की तरफ उड़ के आ गया। ये क्या लेकर आए? ये है फिरकन्नी। बाबू देखो पापा क्या लाए। और एक छोटी वाली के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि एक को कर दूंगा तो दूसरी को भी। बाबू पापा क्या लाए देखो। ए बच्चा वाड़ी, क्या है ये बताओ, पहले बताओ उसका नाम क्या है? फंका। ये फंका है।
क्या चलता है? चलो दीदी बताइए क्या चलता है। ऐसे नहीं। अरे वाह, क्या है ये? टेस्ट करके बताओ कैसा है। देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये कोई चाट है शायद ना। तुम बनाओ और अच्छी ना बने यार, हो सकता है कैसा। तुमको तो जहर भी खा लूंगा यार, लेकिन मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। टमाटर। अब प्रेशा बताइए कैसा है खाना। वो खा चुकी ऑलरेडी। अब क्या मैं क्या है, मैं हूँ एक पति, मैं तो डरता हूँ ना नेगेटिव रिव्यू कैसे। मैं बना रही हूँ ना मैं। मामा को कैसे फेवरेट बना? चाहिए, कैसे बना? अच्छा बना। सही से बताना, बोल के बताओ। आप लोग भी ट्राई करिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय। बाय दोस्तों।